वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पार्ट को हम क्विकली और एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले हम इस पार्ट को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस है। बेस्ट व्यू हमारे पास ये वाला फ्रंट व्यू है जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और एग्जैक्टली इस तरह का एक स्केच ड्रॉ करके एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद हम टॉप व्यू को लेंगे और टॉप व्यू में हमारे पास ये वाले जो फीचर्स गिवन है इनके हम स्केच ड्रॉ करेंगे और उसको फिर अकॉर्डिंगली एक्सट्रूजन कट दे के ये हमारे पास जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा। इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन स्टार्ट करता हूँ। स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड से स्टार्ट लेते हैं और ओरिजिन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है। कर्व किस तरह ड्रॉ करेंगे, वापस कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे और अब मेरे पास कर्व सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैं एक कंप्लीट हाफ कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन, अब एक चीज़ है यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन है वो हमारे पास इंचेस में गिवन है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। हमने इंचेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है। ये हमारे पास इस टाइम मिलीमीटर्स में है, तो यहाँ पे हम IPS सिस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम जो भी डायमेंशन देंगे वो हमारी इंचेस में होगी। तो वापस स्केच में चलते हैं और अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशंस अब मैं यहाँ पे देता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग दिस इज 14 मिलीमीटर 14 इंचेस और उसके बाद इसका रेडियस मेरे पास 4 इंचेस गिवन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी को यूज करते हुए ऑफसेट एंटिटीज क्रिएट करनी है। तो कितने ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.5 इंच के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। जस्ट मेक श्योर कि डायरेक्शन करेक्ट कर लें। सो 1.5 इंच और यहाँ पे इसको कैप एंड्स में लाइंस के साथ कर देता हूँ। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे कट देना है। तो वो कट हम कितना देंगे, ये वाला हमारे पास बेसिकली पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, 18 डिग्री का कट हमने देना है। तो 18 डिग्री का कट हम यहाँ पे दे देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद एक लाइन में यहाँ पे समवेयर इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं। एंगल हम कंस्ट्रक्शन लाइन का देते हैं 18 डिग्री। दैट्स इट। और इस लाइन को अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपनी रेगुलर लाइन में। तो कंस्ट्रक्शन लाइन से हम चेक हटा देते हैं, ये मेरे रेगुलर लाइन में कन्वर्ट हो गई और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर लेते हैं, जिसमें ये वाली लाइन आ जाएगी और ये वाली लाइन भी मेरे पास आ जाएगी। दैट्स इट। तो ये ब्लू ही रहने दें क्योंकि हमने बाकी चीज़ें जो है वो डिलीट कर दी हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड डायमेंशन आ गई है। उसके बाद हमारे पास इसी व्यू में कुछ होल्स भी हैं, तो इन होल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसके एक्सट्रूजन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक होल ड्रॉ करते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे हमने एक होल ड्रॉ करना है। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो दैट इज 0.65 इंचेस और ये हमारे पास 6.65 इंचेस ही है। इसको मैं इक्वल का रिलेशन देता हूँ। कंट्रोल प्रेस रखना है और दोनों सर्कल सेलेक्ट कर लेने हैं और इनको रिलेशन दे देना है मेक इक्वल। कुछ डायमेंशंस दे देते हैं, जिस तरह ये वाली डायमेंशन हमने देनी है 1 इंच और एक और रिलेशन देते हैं मिड पॉइंट का। इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जस्ट राइट क्लिक सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है और इनको रिलेशन दे देना है मेक हॉरिजॉन्टल का। सिमिलरली इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी रिलेशन दे देना है मेक हॉरिजॉन्टल का। और एक और रिलेशन हम देंगे, डायमेंशन देंगे बेसिकली इस पॉइंट की इस पॉइंट के साथ, दैट इज 3.5 इंचेस। ये हमारे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। ये 3.25 है, 3.5 मैंने दे दी थी। ओके, ये मेरे पास एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। फीचर्स में चलते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब एक्सट्रूजन हम किस तरह कर सकते हैं, ब्लाइंड एक्सट्रूजन अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो अगले हमने फीचर्स ड्रॉ करने हैं, ये वाले एक्सट्रूजन कट्स जो हमने क्रिएट करनी है, ये हमारे पास सेंटर पे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड की बजाय मिड प्लेन में एक्सट्रूजन करें। तो अलॉन्ग द मिड प्लेन सेलेक्ट करना है, 6 इंचेस एक्सट्रूजन देनी है, क्लिक ओके। उसके बाद क्विकली यहां पे अगर हम देखते हैं तो फुल राउंड फिलेट है, फिलेट में जाएंगे। फुल राउंड फिलेट हमारे पास लास्ट वाली ऑप्शन होती है, इसको सिलेक्ट करेंगे, 1 बाय 1 करके तीनों फेसेस सिलेक्ट करेंगे। ये प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके।
तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड फिलेट क्रिएट हो गया। उसके बाद चलते हैं और इसको एक्सट्रूजन कट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये वाला नीचे वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं स्टार्ट लेता हूँ सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट से और समवेयर इस पॉइंट पे एक स्लॉट क्रिएट करते हैं और सिमिलरली एक और स्लॉट भी क्रिएट कर लेते हैं इस पॉइंट पे। जस्ट रिक्वायर्ड डायमेंशंस देनी है। रिक्वायर्ड डायमेंशंस एग्जैक्टली हमें ड्राइंग के टॉप व्यू से मिल जाएंगी 4, और ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज 3.5। उसके बाद मैंने इसको एग्जैक्टली इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे रखना है, यानी इस पॉइंट को कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट को हमने रिलेशन दे देना है। ये मेरे पास मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट हो गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको रिलेशन दे देना है मेक वर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं और इस स्लॉट को डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 2 इंचेस और एक हमने डिस्टेंस देना है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, दैट इज 4 इंचेस। तो ये मेरे पास यहां पे कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ऑफसेट एंटिटी क्रिएट करते हैं और इस पॉइंट की रिवर्स डायरेक्शन में मैंने ऑफसेट एंटिटी क्रिएट करनी है 0.75 इंचेस। जस्ट कंफर्म कर लेते हैं, यस 0.75 इंचेस, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट डेप्थ है इसलिए मैंने ऑफसेट एंटिटी से इसी तरह की एक और एंटिटी क्रिएट की है। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट करते हैं तो हमारा पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्टेड कॉन्टूर, ये वाला कॉन्टूर सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और इसको मैंने 0.5 इंचेस की डेप्थ देनी है सबसे पहले, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करूँगा और उसी तरह एक्सट्रूजन कट में जाते हैं और इसको मैं थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दैट वुड बी, ये मैं वापस स्केच में आ गया हुआ हूँ, इसको स्केच से बाहर चलते हैं, सिर्फ स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूजन कट, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेना है ये वाला थ्रू ऑल, और सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी हमने थ्रू ऑल ही देनी है, तो दोनों को इकट्ठे दे देते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड फीचर जो है वो क्रिएट हो गया। एक चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है, बेसिकली ये मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया है, तो इसको ज़रा देखें किस तरह मैं ऊपर की तरफ लेके आता हूँ। हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे डेप्थ देनी है। अगर ये ड्राइंग में देखते हैं तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ है, तो ये देखें किस तरह हम बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं। मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ एक्सट्रूजन कट में और इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जस्ट मैंने कुछ फीचर्स को यहाँ पे चेंज करना है तो ये मेरे पास एडिट हो जाएगी। तो इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, फ्रॉम सरफेस सेलेक्ट करता हूँ और नीचे की बजाय मैं ऊपर वाली सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से सॉलिड वर्क्स में कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे एक फिलेट देना है तो वो फिलेट हम क्विकली दे देते हैं। 1 इंच का मेरे पास फिलेट है तो यहाँ पे 1 इंच सेलेक्ट करके ये वाले एजेस जो है मैंने फिलेट कर लेने हैं, जिसमें ये वाला एज है और ये वाला एज है, क्लिक ओके। दैट्स इट, पार्ट मेरा जो है वो कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। फिलेट की जस्ट अपीयरेंस हो गई है, ये मेरे पास कंप्लीट बॉडी की पार्ट की अपीयरेंस हो गई है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई डिफिकल्टी आई है आपको तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।